नमस्कार, राधे राधे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के जो प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल आए हैं वो। तो आप सभी न्यूमेरिकल को देखना और पहले खुद से ट्राई करना, इसके बाद वीडियो देखना। तो पहले ट्राई करना, अगर डाउट आता है आपको तो ये वीडियो आपको देखना है। हमारे सामने अभी दो बालक बैठे हुए हैं, अक्षत और सुधांशु, दोनों पढ़ने की इच्छा से आए हैं और बिल्कुल क्लास रिकॉर्ड हो रही है और वो सामने ही बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उनका भी आभार कि उन्होंने अपनी जिज्ञासा बताई पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी बाय सिंपल माइक्रोस्कोप देन फॉर्मूला फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी। ये प्रश्न जो है वो पुराने सालों में कहीं कहीं बोर्ड में पूछा गया है और ये जो प्रश्न आया है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है, जब इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहां पर फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी पर। तो हमें निकालनी इसकी मैग्निफिकेशन पावर। की मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, पहले से मैं आपको आंसर बता देता हूं। जो मैग्निफिकेशन पावर है इसकी वो m इज इक्वल टू क्या है, d बाय एफ। व्हाट इज d? d क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम कहते हैं d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए क्या निकालना है, प्रश्नों का मैं हिंदी में बिल्कुल सरल अनुवाद कर लेता हूं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी है और उस सरल सूक्ष्मदर्शी से जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है, तो प्रतिबिंब बना रहा है अनंत पर। हमें उसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता, जिसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो देखो, ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है इसकी फोकस, ये इसका फोकस है। यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज जा रही है, ये लाइट की रेज यहां से बेंड होने के बाद ऐसे सीधी जाएगी और एक लाइट की रेज डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल सेंटर पर, जो कि अनडेविएट होगी, सीधी सीधी चली जाएगी। दोनों ये पैरेलल रेज है और ये दोनों पैरेलल रेज हमारी आईज में आ रही है। इमेज कहां पर फॉर्म होगा, तो इमेज फॉर्म होगा इंफिनिटी पर। इमेज कहां पर फॉर्म होगा, इंफिनिटी पर। हमें इसकी क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन पावर। क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन पावर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट u कहां पर है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, फोकस पर। तो u किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ। और हम जानते हैं कि अगर यहां पर प्लेस्ड है f, तो f इज इक्वल टू, अब साइन कन्वेंशन करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, माइनस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर क्या आएगा, माइनस u बराबर। दूसरा, इमेज कहां पर बन रही है, तो इमेज बन रही है हमारी इंफिनिटी पर। तो v कितना आएगा, तो v इज इक्वल टू आएगा हमारा इंफिनिट बराबर। अब हम जानते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बराबर। अब वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो 1/f एज इट इज, 1/v, v कितना पुट करेंगे, इनफाइनाइट पुट करा, माइनस का माइनस एज इट इज, 1/u, तो 1/u कितना है, माइनस u बराबर। अब 1/infinite कितना होता है, अनडिफाइंड, या जिसको हम कहते हैं जीरो। तो 1/f इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, ये क्या बन गया, प्लस, यानी क्या मिला यहां से 1/u बराबर। अब ये आगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड हम क्या करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय d बराबर क्या हो जाएगा, d बाय f इज इक्वल टू d बाय u। ये आगे हमारी इक्वेशन सेकेंड। क्या आगे, इक्वेशन सेकेंड। अब हम जानते हैं कि लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस in case of u, इन केस नहीं लिखते, इन टर्म लिखते हैं, क्योंकि बुक में टर्म लिखा हुआ, इन टर्म्स ऑफ u and
v। तो u एंड v के टर्म्स में जो लेंस का मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, m इज इक्वल टू v बाय u। ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर मिरर में जाओगे तो मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, पर लेंस में कितना होता है, m इज इक्वल टू वी बाय यू होता है। अब देखो v इज इक्वल टू हमने पुट करा यहां पर, v इज इक्वल टू यहां पर ऑब्जेक्ट का, यहां पर v इज इक्वल टू हमने पुट करा यहां पर d, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की इमेज कहां पर बना रहे हैं, मान लो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और यहां से v बराबर क्या हो गया हमारा d हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू d बाय u, क्या हो जाएगा d बाय u। अब यहां पर जो मैंने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को स्मॉल d लिखा है, मैं इसको करेक्ट करता हूं और इसको मैं कैपिटल D लिख देता हूं, ये कैपिटल D। तो अब मुझे बताओ कैपिटल D बाय क्या था यहां पर, कैपिटल D बाय f इज इक्वल टू कैपिटल D बाय u बराबर। ये थी हमारी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहां पर इक्वेशन ये जो हमारी आई वो कौन सी आई, इक्वेशन थर्ड बराबर। अब देखो ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को अगर कंपेयर करोगे तो d बाई यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d बाई यू को हम क्या लिख सकते हैं m। तो यहां पर d बाई यू जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हमने कंपेयर करा तो देखो इसमें d बाई यू, इसमें भी d बाई यू है, d बाई यू किसके बराबर है, m के, तो यहां पर d बाई यू इज इक्वल टू क्या हो गया m, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया d बाय f, ये आ गया। अगर ऑब्जेक्ट, अगर आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो इमेज कहां पर फॉर्म करता है, इंफिनिटी पर, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा m वो किसके बराबर होगा, d बाय f के बराबर होगा। तो आप एक बार इसको पूरे आराम से देख लो कि कहां से कैसे कराया। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, लेंस फॉर्मूला, क्या लगाया, लेंस फॉर्मूला। हमने यहां पर वैल्यू पुट करी, u इज इक्वल टू क्या पुट करा, माइनस u, v इज इक्वल टू इन्फिनिट पुट करा, ये वाला रिलेशन हमें मिला 1/f इज इक्वल टू 1/u। फिर हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, d से, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से, तो d बाय f इज इक्वल टू d बाय u, इक्वेशन आगे सेकंड। अब हम जानते हैं कि लेंस का मैग्निफिकेशन किसके टर्म्स में, u एंड v के टर्म्स में लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो m इज इक्वल टू v बाय u, v इज इक्वल टू क्या रखा हमने, d रखा, और u की जगह u, तो m इज इक्वल टू d बाय u। अगर हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखेंगे तो माइनस d बाय माइनस u रखेंगे, माइनस माइनस वैसे कटने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है m इज इक्वल टू d बाय u। अब देखो इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, कंपेयर करा। तो दोनों का हमने क्या देखा, राइट पोर्शन दोनों का कैसा है, इक्वल है, d बाई यू राइट पोर्शन अगर इक्वल है तो लेफ्ट पोर्शन भी कैसा होगा, इक्वल, यानी m किसके बराबर होगा, d बाई f। तो ये आगे सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कब, जब इमेज कहां पर फॉर्म होता है, इन्फिनिट पर, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 with respect to rarer medium 2 and 1 2 and critical angle for this pair of media is कितना है, IC, ये IC है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल IC, then correct relation between refractive index of medium 1 with respect to 2 and IC, बराबर। यानी मोटा माटी में आपको समझा देता हूं। हमने क्रिटिकल एंगल कहां पर पढ़ा है, तो क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, डेंसर मीडियम में, मतलब लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर टू रेरर, बराबर, क्लियर, ठीक है। दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब हम जानते हैं हर में जो मीडियम है उसका क्रिटिकल एंगल कैसा होता है, डिफरेंट, और क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री। अब हमें इस प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है हमें, या क्या सिद्ध करना है हमें, तो हमें इसका रिलेशन निकालना है कि जो रिलेशन है, देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू
medium, refractive index of medium first with respect to second, and IC critical angle और refractive index के बीच का हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, बराबर। तो देखो मैं यहाँ पर एक आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं कि ये आपका नॉर्मल है, ये है इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कितना मिलेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा 90 डिग्री। ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। आई बात समझ में। ये अब ये वाला कौन सा मीडियम है, आपका मीडियम फर्स्ट, और इसको लिया हमने मीडियम सेकंड। आई बात समझ में। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। आई बात समझ में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड होता है n1/n2, बराबर। अगर इसका उल्टा निकालना होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, तो उसको हम क्या लिखते हैं, n2/n1, बराबर, ठीक है। तो अब हम जानते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21 या n12 जो भी है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अगर यहां पर मैंने 1 2 लिखा होता तो क्या आता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, बराबर। तो ये तो हमारा स्नेल्स लॉ है। अब देखो यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये है हमारा स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है ये, स्नेल्स लॉ। तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो स्नेल्स लॉ कौन सा लगाना है, यहां से शुरू नहीं करना, आपको कौन सा, कहां से शुरू करना है, यहां से। ये फॉर्मूला है हमारा स्नेल्स लॉ का। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर बन रहा है, मीडियम फर्स्ट में या मीडियम सेकंड में, मीडियम फर्स्ट में बन रहा है, ठीक है। आर कहां पर बन रहा है, मीडियम सेकंड में बन रहा है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हमें यहां पर, मीडियम फर्स्ट का किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, मीडियम सेकंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। आई बात समझ में। तो अब देखो यहां पर मेरे क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ, तो एंगल आई जो है वो मेरे मीडियम फर्स्ट में बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, n1 और क्या हो गया, साइन आई सी, बराबर, क्योंकि आई किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम सेकंड का, ठीक है। और मीडियम सेकंड में कौन सा बन रहा है हमारा, एंगल आर, तो क्या हो गया, साइन आर। अब हम जानते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर है तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो आर की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, 90 डिग्री। तो क्या हो गया, n1 साइन क्या हो गया, आईसी, आईसी इज इक्वल टू n2 और यहां पर साइन आर कितना हो जाएगा, तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या हो गया यहां से n1 साइन आईसी इज इक्वल टू यहां से क्या आया, n2। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, n12 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n12 और क्रिटिकल एंगल इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहां से n2 को इधर ले आया तो क्या मिल गया, n1/n2, और साइन आईसी उधर चला गया तो अभी मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, डिवाइड में, क्या हो गया, साइन आईसी। अब n1/n2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो n1/n2 को क्या लिख सकता हूं, n12, तो क्या हो जाएगा मेरा यहां से, तो फाइनल आंसर आ गया n12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/sin IC। ये रिलेशन है n12 और क्रिटिकल एंगल के बीच का, बराबर। तो 4 ऑप्शन तुम्हें आएंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही करना है, ये वाला ऑप्शन, बराबर, ठीक है। चलो एक बार जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो या देखना हो एक बार देख लो, मैं हट जाता हूं। नेक्स्ट आगे, हाँ इसमें दे रखा है आपको, क्या देख रखा है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज पावर इज +2.5 d।
क्या दे रखी है पावर, कितनी दे रखी है, प्लस 2.5 डी बराबर। अब हम जानते हैं कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की पावर या किसी भी लेंस की पावर और उसकी फोकल लेंथ दोनों के बीच का रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। अब हमें क्या दे रखा है, हमें निकालनी है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी निकालनी है हमें क्या दे रखा है, पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है, प्लस 2.5 डी बराबर। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो होती है पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव। और अगर कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो उसकी पावर कैसी होती है, नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, नेगेटिव। पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब हमारे पास रिलेशन है, फॉर्मूला है, हमारे पास वैल्यू है, गिवन में क्या दे रखा है, तो गिवन में हमें दे रखा है पावर, और पावर कितनी दे रखी है 2.5 डी। व्हाट इज डी, डायोप्टर। डी क्या है, डायोप्टर। और डायोप्टर क्या है, पावर की एसआई यूनिट बराबर। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू होता है 1/p। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/2.5 डी बराबर। अरे बराबर कि नहीं बराबर, बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब 4 मतलब क्या है, किसमें है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में आपको बता रहा हूं। आंसर, इसका आंसर आएगा 1.25 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा 0.4। क्या आएगा 0.4। अब ये जो 0.4 आएगा वो क्या आएगा मीटर में, किस में आएगा, मीटर में बराबर। 0.4 किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि ये कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, तो फोकल लेंथ की भी ऐसा यूनिट कौन सी है, मीटर है, तो आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब देखो ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं है, ऑप्शन में ये आंसर नहीं होगा बराबर, तो आपको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में बदलोगे तो 0.4 मीटर किसके बराबर होता है, क्या करोगे, F इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 बराबर, कितना आ जाए 40 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर होगा इसका 40 सेंटीमीटर बराबर। क्लियर, चलो देख लो इसको एक बार। हिंदी मीडियम वाले इतना तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी पूछ रहा है, उत्तल लेंस है और उसकी पावर यानी शक्ति दे रही है 2.5 डी बराबर। तो आपको शक्ति का, लेंस की शक्ति का और फोकस दूरी का रिलेशन ये होता है P = 1/f। बस इसी में हमने क्या करी है, वैल्यू पुट करी है और क्या निकाला है हमने, आंसर निकाला है। आंसर कितना आया हमारा 40 सेंटीमीटर बराबर। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आते हैं, चाहे लेंस हो, मिरर हो, ह्यूमन आई, वो सारे किसमें आते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। यानी जो लाइट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो सारे कौन से डिवाइस हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन पावर, if the magnification of a optical instrument is negative, यानी m यानी मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है। मतलब हिंदी मीडियम में आवर्धन क्षमता कैसी है, ऋणात्मक है, कैसी है, ऋणात्मक है। देन द इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म डैश डैश, या फिर जो भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आप याद रखना, ध्यान रखना, अगर मैग्निफिकेशन पावर कैसी है यानी आवर्धन क्षमता अगर नेगेटिव है, आवर्धन क्षमता कैसी है, नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको यही पूछ रहा है कि इमेज यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर आपकी आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
अगर मैग्नीफिकेशन पावर आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसा होगा आपका, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। तो प्रश्न क्या पूछा जाता था, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर है वो कैसी है, नेगेटिव है, तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इमेज फॉर्म करेगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब है हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा जब मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। बराबर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न दे रखा है आपको, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस in a compound microscope is MO and ME respectively, then the total magnifying power M of the microscope will be। अब जानते हैं माइक्रोस्कोप टू टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक ही लेंस यूज किया जाता है, दूसरा होता है आपका कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस यूज किए जाते हैं, एक होता है कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि ऑब्जेक्ट के फ्रंट में होता है, यानी जिसके सामने ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव, और जहां से हम देखते हैं वो लेंस कौन सा होता है, आई लेंस होता है। दो लेंस होते हैं, हम जानते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, MO, और आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, ME। तो आपको क्या निकालनी है, टोटल मैग्नीफाइंग पावर, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कुल आवर्धन क्षमता आपको निकालनी है। जब आपको ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी पावर कितनी, इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो कितनी दे रखी है, MO, और आई लेंस की कितनी दे रखी है, ME। तो सीधा इसका फॉर्मूला है टोटल मैग्नीफिकेशन M बराबर MO मल्टीप्लाई ME। तो चार ऑप्शन आपके सामने आएंगे, उनमें से कौन से ऑप्शन को टिक करना है, इस वाले ऑप्शन को। बराबर, तो टोटल मैग्नीफिकेशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी होती है, MOM मल्टीप्लाई ME, यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। बराबर, क्लियर। चलो नेक्स्ट। हाँ, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2, दो पतले लेंस है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। बराबर, देखो दो पतले लेंस है हमारे पास, ये एक लेंस है हमारे पास, मैंने यहां पर दोनों कॉन्वेक्स लेंस लिए समझाने के लिए, एक कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। बराबर, दोनों पतले लेंस है, इनका हमने कॉम्बिनेशन कर दिया। अब हम जानते हैं कि यहां से लाइट की रेज जाएगी, इस रे को ये वाला लेंस भी क्या करेगा, बेंड करेगा, बेंड करेगा, और ये वाला लेंस भी क्या करेगा, बेंड करेगा। मतलब जो लाइट की रेज ऐसे जानी चाहिए थी वो बेंड होके अब यहाँ पर, यानी फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगा, यहाँ पर। मतलब इसने भी बेंड करा, इसने भी बेंड करा। तो क्या क्वेश्चन पूछा, टू थिन लेंसेज यानी दो पतले लेंस, बराबर, और फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, F1, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, F2, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, ये दोनों कॉन्टेक्ट में है पतले लेंस, बराबर, विथ ईच अदर, द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन की हमें क्या निकालनी है, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है। अब हम जानते हैं कि जब पतले लेंसों का हम कॉम्बिनेशन करते हैं या संयोजन करते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। अब इस लेंस की पावर कितनी, P1, इस लेंस की पावर कितनी, P2, तो मुझे बताओ कॉम्बिनेशन की टोटल इफेक्टिव पावर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2। बराबर, अब हम जानते हैं P और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, तो P और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, 1/f। तो इधर से P1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/f1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, 1/f2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू, सोल्व किया कितना आ गया, F1 F2, ऊपर क्या आ गया, F1 प्लस F2, बराबर। अब ये किसकी वैल्यू आई, 1/f की वैल्यू आई, हमें चाहिए f की वैल्यू, तो f के लिए हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या बन गया, F1 F2 डिवाइड बाय F1 प्लस F2। तो ये जो है ये क्या है, इफेक्टिव फोकल लेंथ है किसकी, इस कॉम्बिनेशन की। आई बात समझ में। तो जब दो पतले लेंसों का संयोजन किया जाता है तो उनकी पावर जुड़ जाती है, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और उसी फॉर्मूले से या उसी प्रिंसिपल से हमने करा, तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी इस कॉम्बिनेशन की वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू F1 F2 डिवाइड बाय F1 प्लस F2। बराबर, चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना हो या देखना हो देख लो एक बार।
तुम दोनों को आ रहा है क्या पिक्चर समझ में? हाँ, अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है, द रेडियस ऑफ curvature of a concave mirror is 24 centimeter. The value of its focal length will be dash dash centimeter. बराबर। अब हम जानते हैं, हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर मतलब अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में अवतल दर्पण। हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या r यानी फोकस दूरी कितनी दे रखी है? तो फोकस जो दूरी है, सॉरी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितनी तरह की? 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अब हम जानते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2 और R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F। ये रिलेशन होता है। अब हमें क्या गिवन है? तो हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और पूछा क्या जा रहा है? F पूछा जा रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2 और R दे रखा है 24 सेंटीमीटर। 24 ही है ना? हाँ, 24 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? क्या? कौन सा? ये फोकल लेंथ के? हाँ, वो तो साइन कन्वेंशन है। आपको सिर्फ क्या पूछा गया है? फोकल लेंथ विल बी, कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। साइन कन्वेंशन करोगे तो वैसे रेडियस कैसा है? नेगेटिव है। ये भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां पर माइनस करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? आपका माइनस आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन करोगे तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लो एक बार। बराबर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ, क्या पूछा गया? What will be the radius of curvature of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर? उल्टा है। बराबर, फोकल लेंथ दे रही है, क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। क्या दे रखी है? फोकस दूरी दे रखी है। तो क्या रिलेशन है? R इज इक्वल टू 2F। R इज इक्वल टू 2F और R इज इक्वल टू 2F रखोगे तो F कितना दे रखा है? तो F दे रखा है आपको 10। तो कितना हो गया ये? 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाँ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 28 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ विल बी, क्या पूछा है? अब क्या दे रखा है? वही वापस, सिर्फ क्या बदल गया है? डिजिट बदल गया है, बाकी वही है ना जो पहले करा था। क्या है? कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी देर की है? 28 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है? इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो बताओ कितना हो जाएगा? आप ही बताओ। F इज इक्वल टू R/2 बोल दे सुधांशु, कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन कर लेना। बराबर। चलो नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 25 सेंटीमीटर। इफ इट इज इमर्स्ड in water then calculate the focal length of the lens। बराबर, देखो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अभी ये कॉन्वेक्स लेंस कहां पर है? एयर में। बराबर, पैरेलल रेज आई और पैरेलल रेज जैसे ही इंसिडेंट होगी ये रेज को क्या करेगा? बेंड करेगा, डेविएट करेगा और रेज अब यहां से जा रही है। बराबर, यहां पर क्या बना? फोकस। तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ। बराबर, तो इस लेंस की एयर में जो फोकल लेंथ है वो गिवन है और एयर में कितनी फोकल लेंथ है? 25 सेंटीमीटर। एयर में मतलब ये है कि इस लेंस के चारों ओर का जो मीडियम है वो कौन सा है? एयर है। बराबर, तो एयर में फोकल लेंथ आपको दे रखी, कितनी दे रखी? 25 सेंटीमीटर। अब आपको ये कहा गया कि ये जो लेंस है ना इसको पानी में डुबा दिया, वाटर में। बराबर, तो पानी में डुबाएंगे इसको तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आई बात समझ में? तो हम जानते हैं कि जब भी कोई लेंस होता है वो लाइट को कितना बेंड करता है। जैसे कि ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई, कितनी बेंड हुई? इतनी बेंड हुई, यानी इतना डेविएशन है।
तो कोई भी लेंस लाइट को कितना डेविएट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके सराउंड के मीडियम और लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सराउंड के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच का डिफरेंस जो है उस पर डिपेंड करेगा लाइट कितनी बेंड होगी। अब लाइट अगर कम बेंड होगी तो फोकस दूर बनेगा, फोकस दूर बनेगा तो पावर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी होगी, ज्यादा। और हम जानते हैं पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो फोकस दूर बनेगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो लेंस की पावर क्या है, कम। तो लेंस की पावर क्या होती है, तो लेंस की पावर ये होती है वो लाइट को कितना ज्यादा बेंड करता उतनी उसकी पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी। आई बात समझ में। अब देखो अभी इसके सराउंड में कौन है, एयर। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, हमने मान लिया। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, कितना आ जाएगा, जो डिफरेंस आ जाएगा 0.5 बराबर। तो 0.5 के हिसाब से लाइट को इसने बेंड करा, फोकस यहां पर बना, ये आगे इसकी फोकल लेंथ कितनी आई, 25 सेंटीमीटर। अब इसी लेंस को मैंने पानी में डीप कराया, पानी में डुबाया, आई बात समझ में। तो लेंस के चारों ओर का मीडियम कौन हो गया, वाटर। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 0.17। अब मुझे बताओ 0.17 डिफरेंस ज्यादा है या 0.50 डिफरेंस ज्यादा है, 0.50 ज्यादा है। मतलब ये है कि ये जो लेंस है ना वो लाइट को एयर में ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा डेविएट करेगा और वाटर के अंदर कम करेगा। अगर वाटर के अंदर कम करेगा मतलब क्या हो गया, फोकस दूर बनेगा, फोकस दूर बना, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, कम। मतलब ये हम समझते हैं कि किसी भी लेंस को एयर के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम में रखोगे तो उस मीडियम में उसकी पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। तो अभी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, तो इस प्रश्न में हमें निकालना है कि एयर में फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो इसी लेंस को अगर हम किस में डीप कराएंगे, वाटर में, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी वो हमें निकालनी है, बराबर। तो अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मुझे ये बताओ फोकल लेंथ किस मीडियम में दे रखी है, एयर मीडियम में। किस में दे रखी है, एयर मीडियम में, बराबर। निकालनी किस में है, वाटर मीडियम में, बराबर। बराबर कि नहीं बराबर। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि वाटर के लिए, वो सिर्फ किसके लिए है, वाटर और एयर के लिए। अगर एयर में फोकल लेंथ मालूम है, वाटर में निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो जो भी एयर में फोकल लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। मतलब किसी भी लेंस की एयर में जो फोकल लेंथ है, आई बात समझ में, वाटर में फोकल लेंथ कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो एयर में कितनी है 25 सेंटीमीटर, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दो, तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो वाटर के अंदर कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में। अरे पीछे समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई, सुधांशु बोल ले बेटा, ठीक है। तो अब देखो ये तो शॉर्ट ट्रिक से निकाला, तो ये जो है ये आंसर कैसा है, अप्रोक्स है, कैसा है, अप्रोक्स है, बराबर। अगर हम वास्तविक जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से निकाले फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला क्या है, तो हमें फोकल लेंथ किस में निकालनी है, वाटर में, बराबर। दे किस में रखी है, एयर में, बराबर। मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर, Ng-1 डिवाइड बाय Ng-NW मल्टीप्लाई NW, ये फॉर्मूला है। आई बात समझ में, ये क्या है, फॉर्मूला है। ये NW, यहां पर W क्यों लिखा मैंने, क्योंकि किस में निकालनी है, वाटर में। पर अगर इसकी जगह पर, वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड होता तो उस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहां पर क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं। आई बात समझ में, मुझे समझ में आई। तो अब देखो यहां पर वाटर दे रखा है, वाटर में निकालने इसलिए NW लिखा है। अगर कोई लिक्विड होता तो क्या लिखते हैं, NL, लिक्विड के लिए। जो भी लिक्विड होता उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहां पर प्लेस करते हैं। ये फॉर्मूला है, और ये क्या थी, शॉर्ट ट्रिक। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो FW इज इक्वल टू FA कितनी देर की है, 25। अब Ng, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है, कितना देगा, 3.2, और 3.2 इज इक्वल टू 1.5।
तो कितना हो गया ये 1.5 माइनस कितना हो गया 1 डिवाइड बाय 1.5 माइनस वाटर में कितनी होती है हम जानते हैं 1.33। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई 1.33। अब इसको सोल्व करोगे तो ये लगभग आपका आंसर आएगा 97 सेंटीमीटर। कितना आएगा 97 सेंटीमीटर। सोल्व करके देख लेना कितना आएगा 97। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से निकाला कितना आया 97 आया, शॉर्ट ट्रिक से निकाला कितना आया 100। तो क्या गुरुजी ये गलत है? नहीं ये गलत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, अप्रोक्स आंसर है। कैसा है? अप्रोक्स आंसर है। आई बात समझ में। पर आपको कोशिश ये करनी है, आपको किससे निकालना है? फॉर्मूले से। किससे निकालना है? फॉर्मूले से। आई बात समझ में, पीछे समझ में आई। अगर मान लो आपके पास, अगर मान लो कि 4 ऑप्शन वाला है और उस ऑप्शन में अगर ये 96 97, ये 96 97 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो 96 या 97 आंसर नहीं है, 100 ही आंसर है। तब डायरेक्ट छोटी ट्रिक से निकाल दो, ये वाला 100 ही आएगा। बराबर क्लियर। तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको दे रखा, प्रश्न क्या दे रखा है, कोई लेंस है वो हवा में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है एयर में। अब उस लेंस को किसी लिक्विड में डुबा दिया, तो उस लिक्विड के अंदर उसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी वो निकालने को कहा जाए, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहां पर Ng-1 कॉमन रहेगा, Ng कॉमन रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी लिक्विड दे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई भी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो लगभग ये वाला आंसर हमारा आएगा 97 सेंटीमीटर। कब? जब वाटर और एयर का केस दे रखा हो। पीछे समझ में आई? चलो नेक्स्ट, द मैग्नीफाइंग पावर of a small telescope is 9 and the length of tube is 100 centimeter. Find the focal length of the objective and eyepiece of the telescope. बराबर। एक टेलीस्कोप क्या होता है? तो टेलीस्कोप क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट या फारवे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का। बराबर। अब टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक कौन सा होता है? आईपीस। बराबर। वैसे ही टेलीस्कोप में भी 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक कौन सा होता है? आई लेंस। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका एपर्चर बड़ा होता है और आई लेंस का एपर्चर कैसा होता है? छोटा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का एपर्चर छोटा होता है, आई का एपर्चर कैसा होता है? बड़ा होता है। ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंस। बाकी दोनों कैसे हैं? सेम ही है। बराबर, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है कि जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की कौन सी पावर दे रखी है? मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता दे रखी है। और कितनी दे रखी है? तो उसकी जो आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी दे रखी है? 9। आई बात समझ में। अब यहां पर आपको मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है और इसके बाद आपको दे रखी है लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है? तो लेंथ ऑफ ट्यूब होती है एक तरफ क्या लगा होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, एक तरफ क्या लगा होता है? आई लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, आई बात समझ में, उसको हम कहते हैं ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है? तो L इज इक्वल टू आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये 2 चीजें तो क्या है? गिवन है। बराबर। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड हमें करना है FO, मतलब फोकल लेंथ किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। और दूसरी क्या निकालनी है हमें? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, यानी FO और FE हमें निकालना है। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन दे रखा है, पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते क्या है? FO बाय FE। बराबर। अब FO बाय FE हम जानते हैं, M की वैल्यू हमें दे रही कितनी? 9। तो हमने M की वैल्यू 9 पुट कर दी, तो क्या हो गया? FO डिवाइड बाय FE। बराबर। यहां से हमने क्या निकाल दिया? FO निकाल दिया। FO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9FE। बराबर, 9FE। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसको यहां पर लाके होल्ड कर देंगे क्योंकि आगे की डेटा हमारे पास नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? FO प्लस FE। ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का, FO प्लस FE। अब हम जानते हैं लेंथ हमें दे रही है कितनी? 100 सेंटीमीटर दे रही है ना, 100 सेंटीमीटर। बराबर। अब मुझे बताओ FO की वैल्यू आप जानते हो ना, कितना है? 9FE। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहां पर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9FE प्लस FE। अब 9FE प्लस FE कितना हो गया? 10FE। तो यहां से कितना आ गया? 100 इज इक्वल टू 10FE। देन FE इज इक्वल टू क्या आ गया? 100 डिवाइड बाय 10। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर।
तो क्या निकाल दिया हमने Fe, और Fe हमारा कितना आया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है FO। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में या सॉरी इस फॉर्मूले में नहीं, इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू रख दो, Fe की वैल्यू रख दो। Fe की वैल्यू रखोगे तो FO कितना आ जाएगा, FO इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई Fe कितना आया 10, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। क्लियर। कितने फॉर्मूले याद रखने, दो। कौन सा, मैग्निफिकेशन पावर और टेलीस्कोप FO बाय Fe और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO प्लस Fe बराबर। और ये प्रश्न देखो एक बार फिर आएगा, अभी जो अपन प्रश्न क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसमें ये ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आएगा, बस थोड़ा सा तरीका बदल दिया है, थोड़ा सा क्या बदल दिया है, तरीका बदल दिया है, वैल्यू बदल दी है। आई बात समझ में। तो ये प्रश्न बोर्ड में पिछले सालों में पूछे गए हैं। सिर्फ कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, दो फॉर्मूले याद रखने, न्यूमेरिकल हो जाएगा। और अभी तक अपन ने जितने भी न्यूमेरिकल करे, एक भी न्यूमेरिकल आपको ऐसा नहीं लगा बहुत ज्यादा हार्ड है या बहुत ज्यादा लेंदी है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। कैसे है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है बराबर। चलो आगे बढ़े। An object is placed at 15 सेंटीमीटर in front of concave mirror। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर बराबर। ऑफ रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब कॉनकेव मिरर का रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज बराबर। आपको यू दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, मतलब क्या दे रखा है आपको, यू भी दे रखा, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब आपको यू गिवन है, आर गिवन है, आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ दी इमेज, यानी इमेज का नेचर, प्रकृति आपको निकालनी है। और क्या निकालनी है, स्थिति आपको निकालनी है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इधर, हाँ, आर और एफ का रिलेशन क्या होता है, r/2। फोकल लेंथ मिल जाएगी मुझे यहां से, कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 बराबर। 10 कैसा, माइनस का, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कैसी, नेगेटिव, तो एफ कितना हो गया -10। क्लियर, ठीक है। यू को भी साइन कन्वेंशन करेंगे, कितना देगा 15, यानी कितना हो गया -15, तो ये हो गया -15। अब हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, वी निकालना है एक तो, और दूसरा क्या निकालना है, पोजीशन। और सॉरी, पोजीशन तो वी हो गया, और दूसरा क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है। अब हम जानते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र, हिंदी मीडियम, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस फॉर्मूला बोलता तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पर मेरे फॉर्मूला कौन सा है, बीच में प्लस, ध्यान रखना बराबर। अब देखो f की वैल्यू कितनी है, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है -10 बराबर, इज इक्वल टू 1/v। आई बात समझ में। और ये कितना हो गया, यहां से प्लस 1/u, u कितना है -15 बराबर। अरे बराबर कि नहीं बराबर ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, v निकालना है ना, ठीक है। तो क्या हो गया 1/v इज इक्वल टू बराबर, u को इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/-10, ठीक है, और प्लस क्या हो गया 1/15 प्लस हुआ ना, हाँ डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा बोलो, करो कलम चलाओ, बिना कलम चलाए थोड़ी काम का। करो 30, एलसीएम क्या है 30, तो क्या हो गया यहां से 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया 30 बराबर, डिवाइड बाय -10 कितना आ गया -3 प्लस 2 बराबर ना, कैसे करा मालूम पड़ा ना, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया -1 डिवाइड बाय 30। अब देखो ये किसकी वैल्यू है 1/v की, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम मिरर, यानी ये आपका मिरर है,
कॉनकेव मिरर यहां से 15 सेंटीमीटर पर, कितने सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। यहां से 10 सेंटीमीटर पर इसका क्या था, फोकस। और इमेज जो बना वो कहां पर बना, तो इमेज जो बना वो कहां पर बना, यहां से कितने सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर। तो देखो ये फोकस, इसका जस्ट डबल क्या हो गया, यहां पर क्या बन गया, रेडियस, और यहां से 20 पर रेडियस है, और कहां पर इमेज बना है, 30 पर, यहां पर क्या बना है, इमेज। आई बात समझ में। तो इमेज कहां पर बना है, बियॉन्ड सी, यानी बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर, बराबर। अब देखो नेचर बताना, नेचर कैसा होगा, तो नेचर कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, रियल, और कैसा, एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब मुझे बताओ, इमेज बड़ा का ऑब्जेक्ट बड़ा, कौन बड़ा, देखो इमेज बड़ा का ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज बड़ा, कौन बड़ा, इमेज बड़ा। आई बात समझ में। तो इमेज कैसा है, मैग्निफाइड, कैसा है, मैग्निफाइड। क्लियर, हाँ देख लो एक बार इसको, नोट करना कर लो, कर रहे हो नोट, हाँ कर जाए, जाके जो पीडीएफ आएगी उसमें पूरा सोल्व करना है वापस। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, लिख लो, समझ में आ जाएगा उससे। जो गिवन डेटा है उसको लिखो, कॉनकेव मिरर बराबर, कॉनकेव मिरर बराबर। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की साइज, और ऑब्जेक्ट की साइज को क्या लिखते हैं, एच ओ। एच ओ कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर, मतलब यू दे रखा कितना, -30 सेंटीमीटर विद साइन कन्वेंशन बराबर। कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, मतलब आर दे रखा है कितना, -40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है ना आपको, -40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज। क्या क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज, यानी क्या निकालना है, एच आई बराबर। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस, यानी वी निकालना है, और इसके बाद क्या निकालना है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज। क्लियर, अरे क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वी, क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे। वी के लिए क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बराबर ना, ठीक है। अब देखो रेडियस दे रखा है, रेडियस का आधा कर दोगे फोकल लेंथ आ जाएगी, यानी कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर बराबर। तो 1/f, f कितना दे रखा है, -20 इज इक्वल टू 1/v, v तो फाइंड करना है, प्लस 1/u, u कितना है, 30 -30। क्लियर, अरे क्लियर ना, चलो हाँ। नेक्स्ट क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, 1/v इज इक्वल टू 1/-20 और ये उधर चला गया, क्या बन गया, प्लस 1/30। तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया, 60, ठीक है। बोलो ऊपर यहाँ पे -3 प्लस 2 बराबर। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/60, देन v इज इक्वल टू कितना आ गया, -60 बराबर, -60 सेंटीमीटर। यूनिट लगानी है, यूनिट भूलना नहीं है बराबर। तो v आ गया -60, मतलब क्या निकाल दिया हमने, डिस्टेंस किसका, इमेज का, फ्रॉम मिरर, कितना आ गया, -60। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, साइज, एच आई निकालना है, निकालना कि नहीं निकालना है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू -v/u। मिरर के केस में
किसी केस में मिरर के। अगर लेंस होता तो v बाई यू होता, क्या होता, v बाई यू होता। पीछे समझ में आई, अरे आई कि नहीं आई, ठीक है। तो m इज इक्वल टू एच आई अपन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एच ओ दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, एच आई डिवाइड बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, क्लियर, ठीक है। अब देखो साइन के साथ वैल्यू रखेंगे, एच आई निकालना, एच ओ दे रखा है, एच ओ कितना दे रखा है, तो एच ओ कितना दे रखा है 33 सेंटीमीटर, और एच ओ ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहां पर कितना 3 बराबर इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है, v की वैल्यू कितनी है -60 डिवाइड बाय कितना -30 बराबर कि नहीं बराबर, बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 2 -2, ठीक है। ये आ गया -2, किसकी वैल्यू आई, तो ये किसकी वैल्यू आई, एच आई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ गया -2। अब इस 3 को उधर भेज दिया, किसको उधर भेज दिया 3 को, तो यहीं पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसी में -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू आ गया -6 सेंटीमीटर, बराबर कि नहीं बराबर। तो मुझे ये बताओ v कितना आया -60, एच आई कितना आ गया -6 सेंटीमीटर, बराबर, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट बड़ा या इमेज, इमेज बड़ा है, क्योंकि इमेज कितना है 6 सेंटीमीटर, माइनस नहीं देखना, माइनस तो नीचे बन रहा है इसलिए देखना है, आई बात समझ में। तो इमेज कैसा है, बड़ा है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर पे बना है, कहां पर बना है 60 सेंटीमीटर पर। अब मुझे बताओ फोकस कितना था 20, 40 पर क्या बना रेडियस, ठीक है। इमेज कहां पर बना 60, मतलब इमेज बना कहां पर है बियॉन्ड सी इमेज बना है, और बियॉन्ड सी इमेज कैसा है, बड़ा है कि नहीं। तो मुझे बताओ नेचर बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज बड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे मैग्नीफाइड, क्लियर, ठीक है। चलो एक बार देख लो इसको पूरा, कहां से क्या कैसे शुरू करा है। इधर कट तो नहीं रहा था, चलो आगे बढ़े। हाँ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 8, देखो पहले कहा था मैंने ऐसा आएगा, तो क्या दे रखा है मैग्नीफाइंग पावर 8, और टेलीस्कोप कितनी दे रखी है 8। When it is adjusted for parallel rays, the distance between eyepiece and the objective lens is 18 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन को घुमाया क्या है, वहां पर क्या दे रखा था, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे रखा था, कितना दे रखा था वहां पर 100 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 18 सेंटीमीटर, मतलब वही लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, बराबर। तो गिवन क्या है, तो गिवन है हमें यहाँ पर एल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दे रखा है टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर एम इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्या निकलना, डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ बोथ दी लेंसेज। फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या मालूम है भाई, बोलो फटाफट, एम इज इक्वल टू डी बाय एफ ओ बाय एफ ई, बराबर एम दे रखा कितना दे रखा है 8 इज इक्वल टू क्या हो गया एफ ओ बाय एफ ई, देन एफ ओ इज इक्वल टू क्या हो गया 8 एफ ई। होशियार हो गए इनका आंसर है। चल दूसरा एल इज इक्वल टू क्या है एफ ओ प्लस एफ ई, लेंथ कितनी दे रखी है 18 इज इक्वल टू एफ ओ की वैल्यू कितनी है 8 एफ ई प्लस क्या हो गया एफ ई, देन 18 इज इक्वल टू क्या हो गया 9 एफ ई, और एफ ई इज इक्वल टू क्या हो गया 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, बराबर कि नहीं बराबर है। अब क्या निकालना है एफओ, तो एफओ 2 रख देंगे, तो एफओ इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। क्लियर, चल सेम है कि नहीं। देखो ये प्रश्न ना हर बार पूछे गए हैं लगभग, आई बात समझ में। और सिर्फ याद क्या रखना है इसमें, 2 फॉर्मूले तो याद रखना है। क्या याद रखना है फॉर्मूले, अभी जितने भी क्वेश्चन अपन ने करे वो सारे कैसे थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। फॉर्मूला लगाओ आंसर निकल जा, जो गिवन है उसको साइड में लिख लो, जो फाइंड आउट करना उसको भी लिख लो, बराबर। गिवन के हिसाब से फॉर्मूला लगाओ, और फिर क्या करो जो अननोन चीजें जो फाइंड आउट नहीं है उनको फाइंड कर लो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के।
Next, an object is placed at 20 centimeter from a convex lens. If 3 times magnified real image is formed by the lens, then find the focal length of the lens. क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन याद है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या दे रखा सबसे पहले, कॉन्वेक्स लेंस, लिख लो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस बराबर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस बराबर, मतलब यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर बराबर, यू कैसा माइनस, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस नहीं, ऑलवेज माइनस ऐसे कैसे बोलेंगे, हाँ ऐसे बोल, ठीक है। If 3 times magnified real image is formed by the lens, then find the focal length of lens. क्या बोला गया है, क्या दिया गया है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, दे रखा कि नहीं दे रखा है, दे रखा है ना, ठीक है। अब क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, फोकल लेंथ बराबर। अब मुझे बताओ लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू v बाय यू बराबर, क्या दे रखा है, m इज इक्वल टू क्या होता है v बाय यू। अब आपको क्या मालूम है, m मालूम है कितना 3 बराबर, v मालूम है क्या नहीं, ये मालूम है ना कितना है -20, बोलो कितना आएगा, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इफ 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज है, रियल है, रियल इमेज है, इमेज कहां पर, रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन कैसा होगा माइनस में, कितना आएगा -60 कैसे है रे, ये -20 है ना, कितना आएगा, अरे भी ये भी तो माइनस आएगा, रियल इमेज है ना, माइनस ये भी माइनस है, v इज इक्वल टू कितना आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, इमेज किधर बनेगा रे, इधर बनेगा ना उल्टा, ऑब्जेक्ट ये सीधा, ये लेंस, इमेज बनाया उल्टा नीचे। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहां से जाएगा तू, लेंस से, किधर जाएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसा आएगा पॉजिटिव, भी कितना है 60 बराबर। अब क्या निकालना है, निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां पर माइनस आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब निकालो फोकल लेंथ, निकालो फास्ट, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है 60 माइनस 1/u, u कितना है -20, तो 1/f इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/20 बराबर। अब मुझे बताओ एलसीएम कितना आ गया 60, तो 1/f इज इक्वल टू 60, बोलो 1 प्लस 3 यानी कितना हो गया 4/60, और 4/60 बोलो कितना 1/15, 1/15, देन f इज इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, तभी तो पावर कैसी होती है पॉजिटिव। पीछे समझ में आई ना, अरे आई कि नहीं आई, तो देखो इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा था, मैग्निफिकेशन दे रखा था, और मैग्निफिकेशन हम जानते हैं इमेज उल्टा बना है, रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन कैसा होगा नेगेटिव ना। अभी पहला प्रश्न करा था उधर, हाँ कि अगर ऐसा कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैग्निफिकेशन पावर कैसी है नेगेटिव, इमेज कैसा फॉर्म करेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और आपको कह रहा है यहाँ पे मैग्निफाइड रियल इमेज, रियल मतलब एम कैसा होगा नेगेटिव यानी -3, बराबर कि नहीं बराबर, बराबर ना, चल ठीक है। हाँ तो ये आ गया हमारा
60 और फिर हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया और हमने क्या निकाल दी, फोकल लेंथ, जो कि हमें निकालना था, बराबर। नेक्स्ट, the power of objective and eyepiece are 4D and 24D respectively in an astronomical telescope, बराबर। क्या दे रखी है, पावर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आधा है, ठीक है। आपको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, आपको निकालना फोकल लेंथ। मुझे तो चलो प्रश्न याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आधा अधूरा है थोड़ा, तो आपको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसके दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस, बराबर। उनकी क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। क्या दे रखी है, पावर। आपको क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपको पावर दे रखी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी है 4D और आई लेंस की कितनी दे रखी है 24D, बराबर। आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, बराबर। तो मुझे बताओ पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, 1/f, देन f इज इक्वल टू 1/p। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है FO इज इक्वल टू 1/PO और आई लेंस की क्या हो जाएगी, FE इज इक्वल टू 1/PE। अब मुझे बताओ PO कितना दे रखा है, 1/4 और इधर ये कितना दे रखा है, 1/24। अब सोल्व कर लो, 1/4 कितना होता है, 1/4 0.25 होगा कि नहीं होगा, 0.25 मीटर, क्योंकि यूनिट कौन सी है, ऐसा यूनिट है। और नीचे वाले का 1/24 कर लो, कितना आता है, ये लगभग आएगा 0.0417, बराबर। और ये भी किसमें है, मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलोगे तो लगभग ये आएगा 4.1, कितना आएगा 4.1 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इन आई पीस, अच्छा रिपीट हो गया, यही प्रश्न रिपीट है, बराबर। तो सारे प्रश्न हो गए, अरे सारे हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। कोई बाकी रहा, तो ये आज जो हमने न्यूमेरिकल कर रहे थे इसकी पीडीएफ और ये साथ में ये सॉल्यूशन दोनों हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अगली क्लास में फिर और न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ऑप्टिक्स के, ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स के लेके आएंगे। इसके बाद हम फिर किसके लेके आएंगे, वे ऑप्टिक्स के लेके आएंगे। अगर कोई टॉपिक भी ऐसा है जो आपका उसमें यानी मतलब डाउट है या आपको नहीं आता है, जैसे कि मैं शायद एक क्लास लेके आऊंगा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के ऊपर, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि वहीं पर सबसे ज्यादा समस्या आपको है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के, तो हम वो क्लास लेके आएंगे, तो वो क्लास भी आप देखना। और जितने भी न्यूमेरिकल या जो भी पीडीएफ ग्रुप में आती है, ठीक है, उन सभी पीडीएफ को एक बार खोल के अवश्य देखना। जितने भी न्यूमेरिकल जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को पढ़ना, और आपकी कोई समस्या हो तो हमें अवगत कराना। धन्यवाद। ठीक है सुधांशु, चले।